क्या है एवरीवन, जो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के साथ। ठीक है, देखो, लास्ट क्लास तक हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके आगे बढ़ा जाए। लेट्स स्टार्ट विद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब एक सिंगल फ्लावर के अंदर या एक सिंगल प्लांट के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसमें टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। ठीक है, और उसमें जो हम लोग प्रोसेस या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसके अंदर क्या क्या, देखो, फर्स्ट लिखा है कि यूज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को करवाएंगे। ठीक, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। इसी को आउटब्रीडिंग कहते हैं। सो देयर आर सम, क्या हुआ? मॉक टेस्ट का सिलेबस यार तुम लोग को ग्रुप में आया होगा ना? रुको, मैं ग्रुप में भिजवा देता हूँ, पहले पहले क्लास कर लो। ठीक है, नहीं आया है सर नहीं है? ग्रुप में। नहीं अच्छा ठीक है, देखना होगा, मुझे याद नहीं है इस वक्त। मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने भेज दिया था सर। कब है तुम लोग का टेस्ट? टेस्ट पता है कब है? सर, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक में ही होता है, 25 से 30 के बीच ही कभी। हाँ, तो संडे या वेडनेसडे के किसी एक दिन होगा। लिख के भेजा था 12th का सिलेबस, बताओ। रुको फिर, या फिर मैं क्लास के एंड में भेज दूंगा ग्रुप में। पहले क्लास कर लो, ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट। देखो, तो आउटबिडिंग समझ में आ गया। आउटबिडिंग क्या है? तो आउटबिडिंग के बाद आगे देखा जाए कि देयर आर सम फैक्टर्स, जो फैक्टर्स जो इनकरेज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को। तो आउटबिडिंग का मतलब बेसिकली हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है। तो कैसे करेंगे प्रिवेंट? फर्स्ट है यहाँ डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर हमारा हमारा फ्लावर ही अगर यूनिसेक्सुअल हुआ है, उसमें दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं हुए, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, मान लो मेरे पास, मान लो एक ही फ्लावर है, लेट्स सपोज। मैं एक फ्लावर ड्रॉ करूँ, मैं एक फ्लावर ड्रॉ करता हूँ। ये फ्लावर है मान लो, इस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये फ्लावर है सपोज। ठीक, और इस फ्लावर के अंदर अपने पास सिर्फ फीमेल पार्ट है। ठीक, देयर इज नो मेल पार्ट। तो अगर मेल पार्ट नहीं है इसके पास, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है। और इसलिए यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि इस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एटलीस्ट वी शुड हैव द टू पार्ट्स। शुड हैव द टू पार्ट्स की मतलब क्या? मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर सिर्फ अकेला एक ही पार्ट है, तो एक पार्ट से कैसे पॉलिनेशन होगा? ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन वही है, डाइक्लिनी या फिर डायोसी कंडीशन। ठीक है, या द मेल, द प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल होता है, इससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक हो गया, डायोसी कंडीशन या डाइक्लिनी कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक, सेकंड क्या होता है? देखो, सेकंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि अगर अपने पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में यहाँ पर जो दोनों फ्लावर के पार्ट्स होंगे, मतलब मेल पार्ट होगा एंड फीमेल पार्ट होगा। लेट सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें मेल पार्ट भी है, इससे फीमेल पार्ट है मान लो। ठीक, फीमेल पार्ट एंड एक मेल पार्ट भी है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों का जो मैच्योरेशन होता है, ठीक है, वो एक टाइम पर नहीं होगा, अलग अलग टाइम पर होगा। ठीक है, तो ये डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। तो क्यों साथ में ये लोग साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये डाइकोगामी कंडीशन है। मतलब हो सकता है कि मेल फ्लावर जो है, या मेल पार्ट जो है, सॉरी, वो पहले मैच्योर कर जाए। ठीक, तो आइदर द मेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, जिसको हम प्रोटो एंट्री कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले, एंड एंट्री मीन्स मेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट अगर फर्स्ट डेवलप कर गया एंड फीमेल पार्ट कुछ समय के बाद डेवलप किया, तो दोनों साइमल्टेनियसली डेवलप नहीं कर पाए, मैच्योर नहीं हो पाए। एज ए रिजल्ट स्टिग्मा और पोलन आपस में कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, मतलब जनरली अगर हमको मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर हमको सेल्फ पॉलिनेशन करना होता है, अगर करना होता है, तो दोनों मेल और फीमेल को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ क्या होता है? यहाँ पर हो सकता है कि मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए, या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए। ठीक है, तो अगर फीमेल पार्ट फर्स्ट डेवलप हुआ, देन इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली, एज अ रिजल्ट यहाँ पर दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एंड इसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना एम क्या है? वी हैव टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, हम लोग ये चाहते हैं। ठीक, तो ये था डाइकोगैमी। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते चलो। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या हो गया? हेट्रोस्टाइली मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है,
इनका डिफरेंट हाइट्स होता है, किसका किसका। जैसे यहाँ देखो एंड्रोशियम का जो स्टॉक है, ठीक है, यहाँ या फिर मैं बोलूँ स्टेमन का जो स्टॉक है, ये फॉर एंड्रोशियम या स्टेमन है, इसकी लेंथ देखो कितनी है, बस इसकी लेंथ इतनी ही है ना, इसकी हाइट कम है, ठीक है। जबकि जो यहाँ स्टिग्मा है, जैसे स्टिग्मा, स्टिग्मा इज लोकेटेड एट अ हायर हाइट या एट अ ग्रेटर हाइट, ऊपर की तरफ है, तो इसका हाइट ऊपर है एंड एंथर नीचे है, तो अगर पोलन निकलेगा भी तो इस एरिया नीचे गिरेगा, यहाँ पर यहाँ तक तो जा नहीं पाएगा बेचारा, ये जा नहीं पा रहा, तो यहाँ तक जा नहीं पा रहा तो फिर पॉलिनेशन हो नहीं पा रहा, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। तो ये लिख रहा है कि एंथर स्टिग्मा का पोजीशन जो है वो डिफरेंट हाइट्स पर है, एज अ रिजल्ट द पोलन इज नॉट एबल टू लैंड ऑन स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। तो ये भी एक टेक्निक होता है प्लांट का, प्लांट नेचुरल तरीके से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है प्रिवेंट? बिकॉज देखो सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस नहीं आता, तो प्लांट चाहता है वेरिएशंस आए, दैट्स व्हाई वो प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद फोर्थ जो टेक्निक होती है प्लांट की, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये जेनेटिक होता है, तो जीन्स में ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन हो ही ना पाए। तो ऐसा कैसे होगा? देखो इन सम फ्लावर्स जेनेटिक बैरियर प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक, ऑन स्टिग्मा इवन व्हेन बोथ बिलोंग टू द सेम प्लांट। तो जीन्स के अंदर ऐसे कुछ जीन्स होते हैं ना, जो आप जीन्स पढ़े होंगे, जीन्स क्या होते हैं जेनेटिक्स में, तो जीन्स जो होते हैं यहाँ पर ऐसे होते हैं जो मतलब पॉलिनेशन करवाने में हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जीन्स के लेवल, जेनेटिक लेवल पर क्या होता है, जीन्स की वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता, कुछ ऐसे स्विच ऑफ करने वाले जीन्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब अगर एक प्लांट का जो एंथर है, अगर वो पोलन छोड़ भी दिया एंड वो छोड़कर वो स्टिग्मा पर लैंड कर भी गया, तो प्लांट रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ऐसा ये तो अपने खुद का ही पोलन है, यहाँ मान लो पोलन आ भी गया, तो ये प्लांट समझ जाएगा कि इसके जीन्स को देख करके अच्छा ये तो खुद का ही है, इसको ग्रो नहीं करने देना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल मीन्स सेम टाइप का, मतलब ये सेम टाइप के पॉलिनेशन नहीं हो पाएंगे, सिंपल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पोलन अगर आ भी गया तो भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वही लिखा है कि प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक बैरियर है, याद रखना, ये जेनेटिक बैरियर है, ठीक है, दिस इज जेनेटिक बैरियर। आगे चलो नेक्स्ट देखो, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है? इन सम इफ सम फिजिकल बैरियर, तो अब ये सिलेबस में से नहीं है बट इसको मैंने रखा है, तो सुन लो कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ बैरियर आ जाए, कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, तो प्लांट कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेता है, ठीक है। जैसे कि या फिर हो सकता है कि बीच में वो स्टिग्मा है, एंथर है, इसके बीच में ही कुछ जैसे कार्पेल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, या फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर से ग्रो करवा देगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ये स्टिग्मा है, तो यहाँ पर एंथर है, इनके बीच में ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, एज ए रिजल्ट ये इस तरफ जा ही नहीं पाएगा, बीच में एक दीवार जैसा कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से इनका फिजिकल बैरियर, फिजिकल कांटेक्ट खत्म हो जाता है। एज ए रिजल्ट एंथर और स्टिग्मा मतलब पॉलिनेशन नहीं करवा पाते, ठीक। तो इससे भी सेल पॉलिनेशन रुक सकता है। तो ये सब कुछ टेक्निक्स थे, और इनको हम कुल मिला करके ओवरऑल वी कॉल देम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, वैसे इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, पोलन पेस्टल इंटरेक्शन, यहाँ से ये सब काम का चीज है। तो पोलन पेस्टल इंटरेक्शन क्या होता है देखो, तो ये बहुत सारे इवेंट्स का सम टोटल होता है, बहुत कुछ इसके अंदर है। जैसे देखो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस मींस एक के बाद एक बहुत सारे इवेंट्स होंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ पोलन ओवर द स्टिग्मा। तो पोलन का जो डिपोजिशन हुआ स्टिग्मा के ऊपर, लेट्स सपोज ये आपने पढ़ा था कि ये एंथर है, एंथर से पोलन निकला एंड ये एंथर से निकलकर ये आकर स्टिग्मा पे लैंड कर गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ पोलन ओवर द स्टिग्मा। तो ये एक इवेंट हुआ, दिस इज द फर्स्ट इवेंट, ठीक। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या होगा, टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एक और इवेंट होता है। यहाँ कुछ पोलन ट्यूब नाम की चीज अभी आपको देखने को मिलेगी कुछ समय के बाद। पोलन ट्यूब जो होता है, जब उसकी एंट्री ओव्यूल के अंदर हो जाती है, तो ये भी आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान रखो कि यहाँ से लेकर ये फर्स्ट इवेंट है एंड दिस इज द सेकेंड इवेंट, इन दोनों के बीच जो भी इवेंट यहाँ पर और भी कुछ घटनाएं घटेंगी, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो फिर बेसिकली यहाँ पर अभी आप पोलन ट्यूब के बारे में नहीं जानते हो, तो अभी सिंपल याद रखो कि पोलन ग्रेन जो है व्हेन इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, सरफेस ऑफ स्टिग्मा, देन आफ्टर दैट कुछ रिएक्शंस होते हैं जो स्टिग्मा पे, स्टाइल पे या पूरे कार्पेल पे होते हैं, ठीक है। दोज रिएक्शंस बिटवीन पोलन एंड पिस्टल, ठीक है, पिस्टल क्या है, इस कंप्लीट थिंग इज पिस्टल, राइट। तो जो रिएक्शंस होंगे आफ्टर लैंडिंग ऑफ पोलन, ठीक है,
तो रिएक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक, तो क्या होता है अभी तो हमने पढ़ना बाकी है, आइए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो दीज इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन, ऑब्वियसली पॉलिनेशन होने के बाद ये सारे इवेंट्स होते हैं। एंड नाउ द पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। देखो अब क्या होता है, पोलन जो है वो लैंड कर जाएगा स्टिग्मा पर, ये गिर आएगा स्टिग्मा के ऊपर, गिर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये पोलन कंपैटिबल, ठीक है, सेम प्लांट का हो और उसमें कोई जेनेटिक बैरियर नहीं हो। ठीक, इस ऊपर हमने पढ़ा जेनेटिक बैरियर भी हो सकता है, बट सपोज जेनेटिक बैरियर यहाँ नहीं है एंड ये कंपैटिबल पोलन है, ये आराम से ग्रो कर सकता है। ये देखो कंपैटिबल पोलन जनरली क्या होता है, पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और सेम प्लांट और सेम स्पीशीज आर इज कंसिडर्ड टू बी कंपैटिबल पोलन, ठीक है, सेम टाइप का होना चाहिए, दैट इज कंपैटिबल। देन द पोलन जब ये कंपैटिबल होगा तो उसके बाद ये जो पिस्टिल होता है ये इसको अलाउ करता है। अच्छा, पिस्टिल क्या करता है, देखो ये पिस्टिल है, फर्स्ट पिस्टिल चेक करेगा कि वेदर दिस पोलन दैट हैज लैंडेड ऑन दिस स्टिग्मा, जो पोलन आया है, whether this pollen is compatible or not, ठीक है, क्या ये compatible है या नहीं है। if ये पाया जाता है कि ये compatible है, then this pollen will start to grow, ठीक है, it will start to germinate। let's suppose कि ये compatible है and then ये pollen जो होगा ना, ये ऐसे यहाँ से ऐसे ग्रो करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा और ये नीचे तक आ जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में ग्रो करके नीचे तक आता है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये पोलन जो है ना, ये स्टाइल के अंदर से होता हुआ नीचे तक आ जाता है, ठीक है। तो उसी को लिख रहा है, देन द पिस्टल अलाउज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन। पिस्टल क्या करता है, पोलन का जर्मिनेशन अलाउ कर देता है, पिस्टल के अंदर से पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं। ठीक, एक्चुअली पोलन ग्रेन्स नहीं, पोलन ट्यूब बनता है, अभी आप देखोगे कैसे होता है वो, ठीक है। तो पोलन ट्यूब बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ नीचे एक डायग्राम रखा है, एक बार देखो इसको, देखो ये पोलन है, ये डायग्राम देखो, दिस इज पोलन एंड पोलन से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। और यही पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, लेट्स सपोज मैं स्टिग्मा को दोबारा बना रहा हूँ, स्टिग्मा ये स्टाइल है, दिस ओवरी, अगेन ये रहा स्ट्रक्चर। तो ये जो पोलन है ना, जब ये लैंड करता है, देखना ध्यान से, जब यहाँ लैंड करता है तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है आफ्टर लैंडिंग, अगर ये कंपैटिबल होगा तो दिस विल ग्रो टुवर्ड्स द स्टाइल, ये स्टाइल, स्टाइल से अंदर से होता हुआ ये पोलन ट्यूब ऐसे नीचे ग्रो करता है, ऐसे, ऐसा। पोलन ग्रेन से निकलता है पोलन ट्यूब एंड इट गोज डाउनवर्ड्स, ठीक है, इट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड इनटू द स्टाइल, स्टाइल से होता हुआ अल्टीमेटली ये ओवरी के पास पहुंचता है, यहाँ ओवरी है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं आप, इसी को आप बोलते हो जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है, और एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है नीचे, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब सब कुछ नीचे लिखा होगा, अभी आपको मिल जाएगा। एक बेसिक सा आइडिया ओवरव्यू में दिया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तभी होगा ना जब पोलन कंपैटिबल हो, ठीक है। नाउ इफ द पोलन इज फाउंड टू बी इनकम्पैटिबल, देन इट विल नॉट ग्रो, और ये ग्रो नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर ये पोलन सेम टाइप का नहीं हुआ, देखो नॉट यहाँ पे है, अगर ये नॉन कंपैटिबल है, pollen not from the same flower or same plant or same species, then it will not grow, then the pistil will not allow, it does not allow the germination of pollen, pistil allow ही नहीं करेगा ग्रो करने के लिए, तो ऐसा कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। एंड pollen tube is not found here, ओके। तो ना अगर ये कंपैटिबल है देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो देखो स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है, स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ। द फर्स्ट स्टेप इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। फर्स्ट स्टेप क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन अभी ग्रो कर रहा है, जो भी हमने पढ़ा अभी अभी जस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग देखो, द पोलन ग्रेन्स अब्सॉर्ब शुगरी सोल्यूशन फ्रॉम स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा जो होता है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी, ये स्टिग्मा जो है यहाँ पर है, इसके ऊपर कुछ शुगरी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके प्लेटफॉर्म पर कुछ शुगरी चिपचिपे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा था, याद करो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, जो पोलन ग्रेन, लेट्स सपोज ये पोलन ग्रेन है, तो इसके अंदर आपको इंटाइन देखने को मिल रहा था, याद है, इंटाइन। यहाँ पे इंटाइन अंदर का जो कवर है वो ग्रो करता है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता है, ये साइज में बड़ा होने लगता है, ठीक है। एंड वहीं से पोलन ट्यूब इमर्ज कर जाता है, निकलता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब यहाँ से निकलता है। अब याद करो जर्म पोर भी एक था, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास, लास्ट क्लास शायद पढ़ा था, 2 क्लास पहले पढ़ा था, कि जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट होता, हमने आपको ऐसा कुछ दिखाया था, आपको इसका याद दिला रहा हूं। ऐसा कुछ लेयर था, ठीक है, और ये एक जगह पर ये लेयर एब्सेंट था, ठीक है। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एक्साइन,
ठीक है, जिसमें स्पोरोपोलिन था, याद आ रहा है। और इस एरिया में ये एब्सेंट था, तो दिस वाज कॉल्ड जर्मपोर, राइट। इसका हमने नाम लिखा था उस समय, जर्मपोर। तो वही जर्मपोर है जहां से अंदर से पोलन ट्यूब ग्रो करके बाहर आता है। पोलन ट्यूब, लेट सपोज यहाँ पर ऐसे बाहर आ रहा है, इसके अंदर से पोलन ट्यूब इसी एरिया से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, सब लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ चीज है, जैसे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर एक बड़ा सेल था, इसको हम बोल रहे थे वेज सेल या वेजिटेटिव सेल। और एक छोटा स्ट्रक्चर था, उसको बोल रहे थे जनरेटिव सेल या जेन सेल। ठीक है, तो जो वेज सेल, जो बड़ा सेल होता है, मूव्स अहेड, ये मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है। एंड फर्स्ट ये मूव करता है, फर्स्ट ये मूव करता है नीचे की तरफ, मतलब फर्स्ट ये इसमें, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, यही पोलन ट्यूब बनाएगा एक्चुअली। ये वेज सेल से ही क्या बनता है, पोलन ट्यूब नीचे मिल जाएगा आपको। और जो जनरेटिव सेल होता है ना, उससे गैमेट बनता है। ठीक है, तो एक बार नीचे आ जाओ, मैंने यहाँ लिख रखा होगा यहाँ लिख देख, फर्स्ट ये देखो, ये लाइन पढ़िए आप। द वेस्ट सेल elongates टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। वेस्ट सेल से ही क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है। वेस्ट सेल से ही पोलन ट्यूब बनता है। तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल। ठीक है, तो बड़ा सेल है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल या वेज सेल। एंड यही वेज सेल या वेजिटेटिव सेल क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड जो जनरेटिव सेल होता है ना, जनरेटिव सेल्स आप जानते हो कि इससे मेल गैमेट बनता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये रहा पोलन ट्यूब एंड ये रहा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इन द नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में कौन बना, तो फर्स्ट स्टेप में जो वेजिटेटिव सेल था, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या था, वेजिटेटिव सेल जो था वो कन्वर्ट हो गया पोलन ट्यूब में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये हो गया, तो आपको यहाँ दिख रहा है देखो, पोलन ट्यूब बन गया। अभी भी जनरेटर सेल यहाँ प्रेजेंट है, जेन सेल का क्या होगा, जेन सेल जो होगा ना, इन द नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में ये जेन सेल या जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल विल कन्वर्ट इनटू टू मेल gametes, will divide to form two male gametes। यहाँ देखो आप, टू मेल gametes बन गया, देखो फर्स्ट मेल gamete, सेकंड मेल gamete। ठीक है, अच्छा ये क्या है दिस पार्ट, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस बेसिकली ये है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और वेजिटेटिव सेल ही क्या बन गया, ट्यूब या पोलन ट्यूब बन गया है। तो इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज नाउ कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस या पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में यू विल गेट पोलन ट्यूब एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट द मेल gametes। ठीक है, who will form the pollen tube, pollen tube is formed by the vegetative cell, जो बड़ा सेल होता है, एंड जो जनरेटिव सेल होता है छोटा वाला, that will form the male gametes and you will get two male gametes। ठीक है, और हमने पढ़ा था मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज होता है, याद आ रहा है, वो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ कनेक्टेड है पीछे वाले क्लासेस। अगर आप पढ़ रहे हैं पीछे का रिविजन कर रहे हैं तो याद आ गया होगा। देखो, इन द केस ऑफ टू सेल्ड पोलिन, कुछ पोलिन टू सेल्ड वाले केस में होते हैं, कुछ पोलिन ऐसे होते हैं जिसको थ्री सेल्ड कंडीशन होता है। ठीक है, अगर मैं टू सेल्ड कंडीशन की बात करूँ, जनरेटिव सेल फर्स्ट अंडरगोस माइटोसिस। जनरेटिव सेल में यहाँ पर माइटोसिस होता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, और इसी जनरेटिव सेल से फिर मेल गैमेट बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अभी के लिए फिलहाल आप यही याद रखो कि पोलन ट्यूब में, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब पोलन ट्यूब लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, देन इसके अंदर क्या होगा, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन, सॉरी मैं फिर से बोला सॉरी, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन की लैंडिंग करने के बाद कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी को पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का स्टार्टिंग बोलते हैं, जहां पर ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ट्यूब कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाता है। और उस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कौन बनाता है, तो मेल गैमेट्स बनाता है जनरेटिव सेल। ठीक है, यही है इसका समरी। ठीक, तो ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो ये वाला। हाँ देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से आपके पास इस तरह का एक ट्यूब लाइक ग्रीन कलर का जो ट्यूब दिख रहा है, दिस इज द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। एंड दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो फर्दर एंड इट विल मूव डाउन द स्टाइल। ठीक है, वही अगला स्टेप है अपना, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। चलो, यहाँ से कोई डाउट है किसी को, नहीं आगे बढ़ रहे हैं, होगा तो बोलना। चलो, पोलन ट्यूब का एंट्री कराएंगे, अब ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, पहले डायग्राम देखो फिर और क्लैरिटी आएगा। ये डायग्राम, ये देखो फर्स्ट वाला डायग्राम। ये फर्स्ट डायग्राम में अगर मैं कलर चेंज करूँ, वेट, ये देखो, तो ये रहा पहले पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है, ये पोलन ग्रेन है।
और ये जब जर्मिनेट करेगा ना, जर्मिनेट करने की वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया वुलन ट्यूब का। ओके, ये क्या है, दिस इज स्टाइल। ये पार्ट क्या है, यहाँ पे जहाँ लैंड किया होगा वो स्टिग्मा। आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा ये जर्मिनेट किया होगा एंड पोलन ट्यूब बनाया होगा। अब ये पोलन ट्यूब फर्दर ग्रो कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, एंड ग्रो करते करते इवेंचुअली इट रीचेस इन द ओवरी, ओवरी की तरफ जाता है। एंड देखो मूव करते करते, यहाँ देखो दो दिख रहा है तुमको, देखो आपको नजर आ रहा होगा, एक दो दो है यहाँ। ये क्या है, दीज आर टू मेल गैमेट्स। जो कौन बनाता है, जनरेटिव सेल। एंड पोलन ट्यूब कौन बनाया, ये जो पोलन ट्यूब है ये कौन बनाया, पोलन ट्यूब बनाया यहाँ पर वेजिटेटिव सेल या वेज सेल। ठीक है, ये देखो ये जो है ना यहाँ पर पोलन ट्यूब, ये ऐसे घूमते 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 अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक के अंदर चला गया। यहाँ पे जूम करके इसको दिखाया गया है। इस पार्ट को हम लोग जूम करें, अगर जूम करके जब देखेंगे ना, आपको नजर आएगा कि ये रहा पोलन ट्यूब, ध्यान देना। एंड ये एक ओपनिंग के थ्रू एंटर कर रहा है। इस ओपनिंग का नाम हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, इसका नाम था माइक्रोपाइल। और हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोपाइल की तरफ एग सेल होता है, दिस वन इज द एग, एग सेल। ठीक है, और ये क्या हो गया, साइनर्जिड नंबर 1, और ये हो गया साइनर्जिड नंबर 2। यू हैव टू साइनर्जिड्स एंड वन एग सेल, एंड दीज थ्री टुगेदर कंस्टिट्यूट द एग apparatus, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया S1, साइनर्जिड नंबर 1, साइनर्जिड नंबर 2, एंड दिस इज द एग सेल। ठीक है, एट दी अपोजिट एंड यहाँ पर एंटीपोडल्स हैं, आपको याद होगा एंटीपोडल नंबर 1, एक पूरा लिख देता हूँ, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल cells, and this end is called the chalazal end, chalazal end। याद आ रहा है भाई सर। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर गया। माइक्रोपाइल यहाँ पर बना हुआ एक्चुअली, माइक्रोपाइल नीचे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ भी होगा नीचे, मेंशन किया क्लियरली, तो इसको लेबल कर लो यहाँ से, दिस इज द माइक्रो। ठीक है, एंड थ्रू दिस माइक्रोपाइल ये एंटर कर गया अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ना कि एक मेल गैमेट जो है ना, इसे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, ध्यान देना। जैसे कौन सा कलर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, सारे कलर इन्होंने यूज कर लिए, मैं कौन सा यूज करूँ। देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये है एक मेल गैमेट। ये वाला मेल गैमेट जाकर एग को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, ध्यान देना, यू हैव टू मेल गैमेट्स इन दिस केस। वन मेल गैमेट या फर्स्ट मेल गैमेट विल फर्टिलाइज द एग। ठीक है, तो एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन द मेल गैमेट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको, अगर हाईलाइट कर दूँ, दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट uses with the egg। ठीक है, अब देखो मेल गैमेट भी एन है एंड एग भी एन है, सो एन और एन मिलकर क्या बना देगा, 2n। इससे अल्टीमेटली व्हाट डू यू गेट, जाइगोट। ठीक है, वही यहाँ पर देखो बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड 2n। सिमिलरली जो सेकेंड वाला मेल गैमेट, लेट मी चेंज द कलर, चलिए जाए, चलो ठीक है, तो रेड लेते हैं ना। ठीक है, रेड लिए, पिंक दिए, पिंक भी लिए, जो यहाँ पे देखो पिंकी पिंकी है ना, जो पिंक वाले हैं, ये जाकर के इस इन दोनों के साथ फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के साथ ही फ्यूज करता है, ये एन है, ये भी एन है। दिख रहा है आपको, आई थिंक नहीं दिख रहा, दिस इज एन, दिस इज ऑल्सो एन। ये गया यहाँ से, ठीक है, ये एन है, ये भी एन है, और यहाँ से भी क्या गया, यहाँ से भी गया ये मेल गैमेट, ये सेकेंड मेल गैमेट। ऑब्वियसली मेल गैमेट इज haploid, तो यहाँ से एन गया, ऑलरेडी यहाँ दो एन थे, ये एक एन था, ये भी एक एन था, तो एन एन एन, तीन लोग, तीन एन मिल गए, एन एन और एन मिल बैठे, तीन एन। इनसे क्या बना, इनसे हुआ ट्रिपल फ्यूजन, तीन एन का फ्यूजन हुआ। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, जैसे कि यहाँ पर जाइगोट बना था, ठीक, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन एन एंड एन, यहाँ पर इन तीनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। एज अ रिजल्ट इनकी फ्यूजन से या ट्रिपल फ्यूजन से आपको मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म,
सेल, या फिर अगर उसको न्यूक्लियस के टर्म में लिखना चाहो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी सब लिखा हुआ है नोट्स में, अभी आपको मिल जाएगा। तो पीईसी और पीईएन मिल जाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, एंड लेटर ऑन दिस पीईएन गिव्स राइज टू एम्ब्रॉयड या एम्ब्रायो। ठीक है, तो आगे चलकर ये बनाएगा एम्ब्रॉयड, अभी नहीं बनाएगा। लेटर ऑन इट विल फॉर्म एम्ब्रॉयड। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको 3N ही लिखा, एम्ब्रयो सॉरी एंडोस्पर्म, सॉरी एंडोस्पर्म, एम्ब्रयो नहीं एंडोस्पर्म। ठीक है, लेटर ऑन इट विल फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। अभी नहीं बन रहा है, इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म लेटर। यहाँ पे एंडोस्पर्म में 3N होता है। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट्स कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो दो मेल गामेट्स हैं, दो बार फर्टिलाइज कर रहे हैं, एक बार ये फ्यूज कर रहे हैं विद द एग, एंड सेकेंड जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है ना, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं ना, आपको याद होगा। और ये कभी फ्यूज कर जाए तो उनको आप बोलते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके इट फॉर्म्स द पीईएन और पीईसी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे ऊपर करूँ इधर, यहाँ देखो एंडोस्पर्म बन रहा है, लिख रखा है। However, endosperm is formed later. The initial thing is PEC or PEN, that is primary endosperm cell और primary endosperm nucleus। ठीक है, और एक बात, ये रहा इसका डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे यहाँ जाइगोट हुआ ना, जाइगोट का फ्यूचर क्या है? जस्ट लाइक कि पीईसी और पीईएन, इन फ्यूचर इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इन फ्यूचर, आगे चल के। वैसे ही जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, कोई बता सकता है? जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो। जायगोट से इन फ्यूचर चलकर यू विल गेट एम्ब्रायो। ठीक है, जायगोट ही आगे चलकर एम्ब्रायो बन जाएगा। एंड सिमिलरली पीईसी और पीईएन आगे चलकर फ्यूचर में इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रायो इन फ्यूचर। यही सारी कहानी थी, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एक फ्यूचर लिखा हुआ है यार, स्पेस थोड़ा कम था। चलो, यहाँ से कोई डाउट किसी को? एक बार चेक करो, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो वही सब सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है जो मैं आपको समझा दिया। एक बार देखो। तो देखो स्टेप 2 पे चलते हैं। एक मिनट, ओके ठीक है, ऑलराइट। देखिए एंट्री ऑफ स्टेप 2, एक बार स्टेप 1 क्या था मैं एक बार दिखा दूं। स्टेप 1 यहाँ तक आपने पढ़ा था, देखो ये पोलन ट्यूब ग्रो कर गया। अब आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो पोलन ट्यूब विल मूव टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। हो सकता है कि किसी और जगह पर जाए, तो हमने जो पढ़ा हो तो माइक्रोपाइल की तरफ ही पढ़ा। हो सकता है कि माइक्रोपाइल की तरफ ना जाकर चैलासा की तरफ चला जाए। ठीक है, और जंप और जहां भी होगा वहां से एंटर करेगा। तो कभी कभी ये चैलासा की तरफ भी जंप और प्रेजेंट होता है, कभी कभी यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से एंट्री हो जाए, मान लो यहाँ से, तो इसको चैलेंजल एंड की तरफ से एंट्री होती है, इसको कुछ और नाम देते हैं। कभी कभी इंटीग्यूमेंट्स की तरफ भी होती है। ठीक है, तो जनरली देखो इंटीग्यूमेंट यहाँ पर है, इसके इसकी तरफ से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से भी हो सकती है। यहाँ चलाजल एंड है, यहाँ से भी सकती है। माइक्रोपाइलर, यहाँ तो माइक्रोपाइलर की तरफ दिखाया गया है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से एंट्री हुई है दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। तो एंट्री कहीं से भी सकती है, बट जो अपने सिलेबस में दैट इज माइक्रोपाइलर एंड वाला ही। ठीक है। एक बार वापस चलते हैं नोट्स को, आइए देखते हैं फटाफट इसको, देखते खत्म। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। द पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टिग्मा एंड डाउन द स्टाइल। ये स्टिग्मा से ग्रो करते हुए डाउन स्टाइल से अंदर से मूव करता हुआ ओव्यूल तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जहां जब ये ओव्यूल तक पहुंचता है तो ये ओव्यूल के अंदर घुसने के लिए इसके पास ओपनिंग के रास्ते हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं? तो मोस्टली ये माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगा। ठीक है, याद करो माइक्रोपाइल में पढ़ा दिया भी। मोस्टली ये माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगा, या फिर हो सकता है वो चलाजा से एंटर कर जाए। तो अगर ये माइक्रोपाइल से एंटर किया, देन दैट काइंड ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब या आई सपोज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड पोरोगैमी। ठीक है, अगर ये चलाजा से एंटर किया देन इट्स कॉल्ड चलाजोगैमी, और अगर ये इंटीग्यूमेंट से एंटर कर गया देन इट्स कॉल्ड मेसोगैमी। अभी एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा, तो इफ यू विश आप याद कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो ये नाम। बट जान के रखो ऐसा होता है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है।
याद करना तो कर लेना, आपके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोट द द पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओव्यूल गाइडेड बाय केमिकल सिग्नल्स। यहाँ पे कुछ और भी चीजें थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए है कि पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है ना, वो ओव्यूल की तरफ होता है ऑब्वियसली, एंड दिस ग्रोथ इज गाइडेड बाय केमिकल सिग्नल्स रिलीज्ड बाय द पिस्टिल। पिस्टिल क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ ले आते हैं। अगर ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज नहीं हुआ, देन पोलन ट्यूब मिसगाइडेड हो जाएगा एंड एंड इट विल नॉट ग्रो टुवर्ड्स द, बोल सकते हो एग, एग की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसको एग की तरफ ले आने के लिए कोई अट्रैक्ट करने वाला केमिकल होता है जो उसको नीचे खींच कर लाता है। बस इतना जान के रखो, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जान के रखो इतना, ठीक है। आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ ट्यूब ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखो ट्यूब ग्रो करेगा कि नहीं, केमिकल तो सीक्रेट हो गया, जस्ट सपोज की केमिकल प्रेजेंट है, बट अगर प्लांट के पास न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन की कमी के कारण पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और सिग्नलिंग पाथवे कुछ होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर सिग्नलिंग पाथवे ठीक से काम नहीं कर रहा, सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है किस तरफ पोलन ट्यूब को ग्रो करना है, देन अगेन ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे जान रखो, मतलब कि हमेशा ग्रो ही करेगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। इट मे और मे नॉट ग्रो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सब कुछ नॉर्मल है देन इट विल ऑब्वियसली ग्रो। और अगर ग्रो करेगा तो ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंड प्लांट जो होगा वो नया ऑस्प्रिंग बना पाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट बनता है और वो जायगोट से आगे प्लांट का जनरेशन चलता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो जनरली ऐसा होता है। क्या हो रहा है, आगे देखिए। देखिए स्टेप नंबर 3। देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है, पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने वाला है, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक इज गाइडेड बाय फिलिफॉर्म apparatus। तो फिलिफॉर्म apparatus आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, डायग्राम दिखा क्या, तो यहाँ तो नहीं क्लियर है, नीचे होगा यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फिलिफॉर्म apparatus है, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। तो ये लोग क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भैया यहाँ से जाओ, यही रास्ता है आपका जाने का, ठीक है। ये भी कुछ केमिकल्स ऑब्वियसली सिक्रेट करते हैं, साथ ही साथ ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि पोलन ट्यूब सही रास्ते में एंटर कर पाए, ठीक है? तो इसी के बारे में लिखा है, देखिए द फिलिफॉर्म apparatus is specialized structure located inside the synergid cells of embryo sac। synergid के पास होता है ऑब्वियसली। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये भी हमने पढ़ रखा है, और एंड हैविंग हाईली थिक एंड सेल वॉल, का सेल वॉल थिक होता है, ये भी हमने पढ़ रखा था, सब चिपट रखा है ऑलरेडी। दे हेल्प टू अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द साइनर्जिड्स। वही बात फिर से लिखी, ठीक है। और जब ये डेवलपमेंट डेज का ग्रोथ हो जाता है और ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब वन और बोथ द साइनर्जिड्स स्टार्ट डिजेनरेटिंग। एज सुन एज ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा, साइनर्जिड नेचुरल तरीके से डिजेनरेट करना स्टार्ट कर जाता है। ये इंफॉर्मेशन प्लांट के पास ऑलरेडी है कि पोलन ट्यूब जैसे ही आए साइनर्जिड को डिजेनरेट करना, तो साइनर्जिड जो होता है वो डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब साइनर्जिड डिजेनरेट कर रहा है, उस समय पोलन ट्यूब जो होता है, जैसे पोलन ट्यूब है देखो, ये पोलन ट्यूब ये यहाँ से रप्चर कर जाएगा, ये यहाँ से फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। और इसके अंदर जो मेल गैमेट है ये यहाँ से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो मेल गैमेट जो होंगे ना, वो इसके थ्रू यहाँ इस रप्चरिंग की वजह से ये बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि मेल गैमेट स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियोस, मेल गैमेट बाहर आ जाएगा। अब मेल गैमेट बाहर आएगा तो जो प्रोसेस आपने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ देर पहले, ये सारी जो प्रोसेस हो रही थी देखो, ये सारी घटनाएं होंगी एंड दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब वही चीज फिर से यहाँ पर है, थोड़ा सा और भी डिटेल्स में आइए देखते हैं। अब तो आप जान ही गए कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन फिर से एक बार इज अ यूनिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये स्पेसिफिक है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। इसलिए यूनिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एक प्रकार से एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। Here two male gamete sperms from the pollen grain fuse with two different structures within the ovule। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट निकलते हैं पोलन ग्रेन का या पोलन ट्यूब से, एंड अल्टीमेटली ये जा करके ओव्यूल के अंदर दो अलग जगह पर फ्यूजन करते हैं। अब आपको पता है कहाँ कहाँ करते हैं, जो फर्स्ट मेल गैमेट है या स्पर्म है, दैट विल फ्यूज विद द एग सेल। देखो तो ये फर्स्ट वाला देखो, एग सेल के साथ फ्यूज किया एंड जाइगोट बनाया। लेटर ऑन आगे चलकर दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनाएगा, पहले अभी क्या बनाया, जाइगोट,
ठीक है, इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। नेक्स्ट स्टेप पे देखो लिखा है कि दिस इज कॉल्ड, दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी क्यों बोले, देखो सेम, सिन मतलब सेम हो गया, ये साथ में, ठीक है, तो साथ में फ्यूजन हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, गैमेट्स सेम टाइप के गैमेट्स, गैमेट एक मेल एक फीमेल, गैमेट और गैमेट का फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, इसको फर्टिलाइजेशन ऑफ एग भी कहते हैं। ठीक, सेकंड वाले का क्या होगा ये भी आप जानते हो, सेकंड स्पर्म सेल जो है दैट विल फ्यूज विद द सेंट्रल सेल। ठीक है, जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे, देखो याद करो, एन और एन दो अलग अलग थे, ठीक है, जिसकी वजह से टू एन बन गया था। ठीक है, तो एन और एन, टू एन मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस भी आप लिख सकते हैं यहाँ। टू एन मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये टू एन कंडीशन है, तो इस टू एन से फ्यूज कर सकता है या फिर इंडिविजुअली एन और एन एक साथ फ्यूज करेंगे करके, तो तीन लोग फ्यूज कर रहे हैं ना, तीन लोग फ्यूज कर रहे हैं, एक एन पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा एन पोलर न्यूक्लियाई, तीसरा एन स्पर्म सेल। now three these three will fuse together, that's why it's called triple fusion। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी को शॉर्ट में पीईएन कहा गया है, ट्रिप्लॉइड होता है, देखो तीनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, थ्री एन। ठीक है, लेटर लेटर ऑन ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ये आगे चलकर एंडोस्पर्म बना देता है। ठीक, तो देखो एंडोस्पर्म क्या है, बेसिकली एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट में बस इंट्रोडक्शन के लिए जान लो कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो यहाँ पर बना, देखो ये रहा एम्ब्रियो, अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए, इससे से नया प्लांट बनेगा, तो ये जो न्यूट्रिशन है कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म, इसके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर होता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ऑलरेडी देख लिया हमने, और फर्टिलाइजेशन ऑफ द सेंट्रल सेल। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो पहले कौन बनेगा, देखो पहले फर्टिलाइजेशन तो एग का होता है। ठीक है, पहले फर्टिलाइजेशन तो एग का होता है, तो जायगोट पहले बन जाता है, तो जायगोट इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड पीईएन इज फॉर्म्ड लेटर। लेकिन लेकिन बन तो ये पहले गया, पहले कौन बना, जायगोट पहले बना और पीईएन बाद में बना, लेकिन डेवलपमेंट पहले पीईएन का होगा। ठीक है, बट डेवलपमेंट ऑफ पीईएन इनटू एंडोस्पर्म अकर्स फर्स्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो अकर्स लेटर। ऐसा क्यों कि यार जाइगोट तो पहले बना था, तो डेवलपमेंट भी पहले जाइगोट का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा सोचो ना कि अगर जाइगोट पहले ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा उसे, जाइगोट को तो न्यूट्रिशन चाहिए तभी तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एंड न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म, दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म को पहले डेवलप होना पड़ेगा। तो इसीलिए पीईएन से एंडोस्पर्म बनना जरूरी है, इसलिए पहले पीईएन से एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, वही नीचे लिखा है देखो, सो अरे ये मेरा थोड़ा सा कर्सर डिस्टर्ब है, yes, ये लाइन देखो, सो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले ही आता है, और ये क्यों ऐसा होता है क्योंकि नरिशमेंट देता है ये ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये इसका ये डिस्कवर कौन किया था, नाम याद कर सकते हो, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जरूरत नहीं है ऐसे पढ़ने का, बट पढ़ सकना तो पढ़ सकते हो। अच्छा, ये एंड होने वाला है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑफ कर रहा हूँ, प्लीज रीज्वाइन करिए फटाफट। हम्म, लगता ही एंड हो जाएगा।